नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। और आज IS 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर अनुज कनौजिया के मकान को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। मामले में SP अनुराग आर्य ने विधिवत जानकारी दी है। बता दें कि मुख्तार अंसारी के शूटर अनुज कनौजिया का आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा है। उस पर दर्जनों मुकदमे मऊ व गाजीपुर जिले में दर्ज हैं। पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर गौर करें तो अनुज पर मऊ जिले के कोतवाली थाने में सर्वाधिक मुकदमे दर्ज हैं। आज प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। मामले में क्या कुछ कहा SP अनुराग आर्य ने, सुनिए। IS 191 मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर अनुज कनौजिया के अपराध से अर्जित ग्राम बैलोलपुर, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ स्थित मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज जनपद मऊ प्रशासन व पुलिस के सहयोग से संपादित कराई गई है। यह अपराधी जनपद आजमगढ़ के थाना तरवा पर पंजीकृत 160/20 गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी है और इसके ऊपर 50,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित है। विवेचना के दौरान IO को यह जानकारी मिली कि इसके द्वारा ग्राम बैलोलपुर में पोखरे की ज़मीन पर अपराध से अर्जित धन के माध्यम से अवैध रूप से निर्माण कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी मऊ को प्रेषित की गई और उसके क्रम में आज ये कार्रवाई संपादित की गई है। जितने भी माफिया और गैंगस्टर अपराधी हैं, इनके विरुद्ध जनपद पुलिस की 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी। जन जन को सनातन धर्म से जोड़ने व उन्हें अपने धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए जनरल सेक्रेटरी लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया की राजलक्ष्मी मांडा द्वारा निकाली गई द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा के आजमगढ़ जिले में पहुंचने पर भव्य तरीके से इसका स्वागत किया गया। बता दें कि यात्रा रामेश्वर से निकाली गई है, जो कल देर शाम शहर के हर्रा के चुंगी क्षेत्र में पहुंची, जहां इंजीनियर आनंद प्रकाश राय, डॉक्टर अभिषेक कुमार राय, पुत्रगण स्वर्गीय सुधाकर राय द्वारा यात्रा का स्वागतकार, पूजन अर्चन, आराधना एवं आरती की गई। मीडिया को जानकारी देते हुए आनंद प्रकाश राय ने कहा कि हजारों साल पहले श्री शंकराचार्य जी द्वारा जगह जगह ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई थी। उसके बाद आज यह सुनहरा अवसर आया है कि हर ज्योतिर्लिंगों से प्राण प्रतिष्ठा करते हुए यह ज्योतिर्लिंग जनपद में पहुंचा है। आज इस यात्रा का 41वें दिन का पड़ाव है। यह यात्रा यहाँ से अब बैजनाथ जी के लिए प्रस्थान करेगी। उन्होंने शिवलिंग की विशेषता बताते हुए कहा कि यह शिवलिंग 9 फीट ऊंचा है। इसके साथ त्रिशूल का वजन 200 किलो है। उन्होंने बताया कि भदोही जनपद के सुंदरवन नामक स्थान पर मंदिर की स्थापना कर इस शिवलिंग की प्रतिष्ठा की जाएगी। क्या नाम है? आनंद प्रकाश राय मेरा नाम है और ये हर्रा चुंगी आजमगढ़ का मैं निवासी हूँ। ये शिवलिंग ये रामेश्वर से हर ज्योतिर्लिंग पे प्राण प्रतिष्ठा करते हुए आ रहा है। ये राजलक्ष्मी मांडा जी हैं जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं और ये लीगल राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया NGO के द्वारा ये किया जा रहा है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक 1000 साल पहले शंकराचार्य ने ये जो काम किया था कि जगह जगह ज्योतिर्लिंग स्थापित की थी, लगभग 1000 साल के बाद मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा है कि किसी ज्योतिर्लिंग को इतने बड़े कार्यक्रम के साथ और सड़क के मार्ग से हर ज्योतिर्लिंग पर प्राण प्रतिष्ठा कराते हुए ये लोग आ रहे हैं। आज आजमगढ़ में इनका 41वां दिन का पड़ाव है। यहाँ से जाने के बाद ये लोग बैजनाथ धाम जाएंगे, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी। 16 तारीख को ये काशी विश्वनाथ धाम में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और 17 अप्रैल रविवार को भदोही के सुंदरवन नामक क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है और वहाँ पे इस मंदिर की इस शिवलिंग की प्रतिष्ठा स्थापित किया जाएगा। शिवलिंग के बारे में बता दूं तो ये इसका वजन लगभग 7 फीट है और ऊंचाई 9 फीट रखी गई है। साथ में जो त्रिशूल है उसका वजन भी 200 किलो से ऊपर का है। ये पूरे विनायक जी का यानी कि गणेश जी का भी मूर्ति है, तो ये पूरा लगभग 9 टन का वजन का ये पूरा निर्माण हुआ है और इस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे हिसाब से आज के समय में जिस तरह से समाज जा रहा है, उस समाज को जागरूक करने का काम किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। लोग धर्म से जुड़ें, अपने धर्म को पहचानें। क्या नाम आपका? मैं राजलक्ष्मी मंदा, जनरल सेक्रेटरी लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया से हूँ। द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा 1 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन रामेश्वर में शुरू किया है और रामेश्वरम से लेके भदोही सुंदरवन तक 9500 किलोमीटर का यात्रा है। इसमें 9 टन 9 फीट का शिवलिंग के साथ पूरा भारत देश में द्वादश ज्योतिर्लिंग का हम स्पष्ट कराते हुए यात्रा कर रही है। और अभी के रामेश्वर लिंगम, श्रीशैल मल्लिकार्जुन लिंगम, भीमा शंकर लिंगम, ग्रीष्मेश्वर लिंगम, त्रयंबकेश्वर लिंगम, सोमनाथेश्वर लिंगम, नागेश्वर लिंगम, ओमकारेश्वर लिंगम, उज्जैनी महाकालेश्वर लिंगम, केदारनेश्वर लिंगम होते हुए अभी आगे हम
दियोगर वैद्यनाथेश्वर लिंगम की ओर से जा रही है। अभी 10 लिंग का स्पर्श हुआ है और इस यात्रा का आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को धर्म को जगाने के लिए, धर्म भक्ति भाव को जो युवाओं में लाने के लिए इस यात्रा को हम शुरुआत किया है। और हम अपने हिसाब से हम चाहते हैं कि भारत में जो जैसे हमारा जो कल्चर हो, रीति रिवाज हो, भक्ति हो, पूज्य पठन हो, कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितिहा। जब हम धर्म को बचाएंगे, धर्म ही हमको बचाएगी, देश को बचाएगी। अगर देश रहेंगे, उसी देश में हम सब सुखी रहेंगे। तो छोड़ना पड़े तो जान छोड़ दीजिए, धर्म मत छोड़ दिए, क्योंकि हमारा मूलतः हमारा जीवन जान सब धर्म है। इस धर्म को जागरूक करने के लिए मैं स्वयं इस ट्रक पूरा भारत देश में 10,000 किलोमीटर चलाते हुए और हमारा सुंदर भनकी महंत बाबा जी, पलहरी बाबा जी के मार्गदर्शन में इस यात्रा को मैं कर रही हूँ। आजमगढ़ के अतरौलिया थानाध्यक्ष रमेश कुमार के नेतृत्व में आज क्षेत्र के प्रमुख बैंकों में चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। सर्वप्रथम नगर के यूनियन बैंक शाखा में चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां बैंक के अंदर सोमवार का दिन होने की वजह से काफ़ी भीड़ रही। वही भीड़ को नियंत्रित करते हुए लोगों को लाइन में खड़े होकर पैसे का लेन देन करने की सलाह दी गई। साथ ही साथ बैंकों में लगे अग्निशमन यंत्र, सीसीटीवी कैमरे, बैंक रजिस्टर, गार्ड ड्यूटी, पुलिस ड्यूटी आदि की जानकारी ली गई। बैंक परिसर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर निगरानी रखने का पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया। बैंक के बाहर बिना नंबर प्लेट की खड़ी दोपहिया वाहनों की जानकारी इकट्ठा कर पुलिस को सूचना देने की बात कही गई। इस दौरान बैंकों के बाहर खड़ी वाहनों की तलाशी भी ली गई। इसी क्रम में बढ़िया स्थित यूनियन बैंक, लोहारा यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में चेकिंग अभियान चलाया गया, जहाँ लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। छिनैती तथा लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। इस मौके पर उप निरीक्षक सुल्तान सिंह, गोपाल जी, कांस्टेबल उमेश सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत कई थानों की पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। क्रमवार आपको बता दें कि बर्दा पुलिस और देवगांव पुलिस से गैंगस्टर एक्ट में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, तो अरौला पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बर्दा पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करने में अहम सफलता हासिल की है। ये तमाम कार्रवाइयाँ एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर पुलिस ने की है और इस तरह की हुई कार्रवाई से जहाँ अपराध में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं जनपद के लोगों ने राहत की सांस ली है। सौसैया जिला अस्पताल अतरौलिया के सभागार में ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विकासखंड अतरौलिया के विभिन्न 20 ग्राम पंचायतों की 85 महिलाओं और आशा ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर के झा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सौसैया जिला अस्पताल अतरौलिया, और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अमरजीत यादव तथा डॉक्टर मोहनलाल थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान के सचिव राजीव चौधरी ने बताया कि भारत में प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को एक राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। 2003 में एक 1800 संगठनों का गठबंधन व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के अनुरोध पर भारत सरकार ने 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया था। इसके पीछे यह सुनिश्चित कराना कि गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर सेवाओं के दौरान महिलाओं को उपलब्धता और देखभाल के लिए पर्याप्त पहुंच होनी चाहिए। सुरक्षित मातृत्व का मतलब सभी महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान सुरक्षित और स्वस्थ होने के लिए आवश्यक देखभाल प्राप्त करना सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जैसे वार्षिक अभियानों का लक्ष्य जागरूकता बढ़ाना है कि हर महिला को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जीने और जीवित रहने का अधिकार है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में गर्भावस्था और प्रसव के कारण होने वाली मौतों की संख्या बहुत अधिक रही है, लेकिन कर प्रयासों के बाद हाल के रिकॉर्ड बताते हैं कि भारत के MMR में गिरावट आई है। साल 2017-19 में 167 थी, किंतु एक बार फिर कोविड-19 महामारी के दौरान मातृ मृत्यु में वृद्धि देखी गई है। आइए सुनाते हैं कि राजदेव चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा। तो आज प्रोग्राम रखा है, इसके बारे में बताइए। आज 11 मार्च है और 11 मार्च को पूरे देश में सुरक्षित मातृत्व दिवस या आप कहें सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। इसी क्रम में हमारी संस्था ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान द्वारा आज 100 बेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अतरौलिया में इस कार्यक्रम को मनाया गया है। और यहाँ पर इस अवसर पर इस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर के झा और अतरौलिया CHC के डॉक्टर अमरजीत, डॉक्टर मोहनलाल और यहाँ की जो स्टाफ नर्सें हैं वो सभी मौजूद थी और उन्होंने महिलाओं को कैसे उनका मातृत्व का समय कैसे सुरक्षित रह सकता है इसके ऊपर जानकारी दी। महिलाओं के गर्भ में जब बच्चा आता है उस समय से लेकर के और बच्चा पैदा होने के 42 दिन का जो समय होता है बहुत कष्टकारक हो सकता है अगर असावधानी हो तो, क्योंकि 42 दिन के अंदर अगर कोई मौत होती है तो उसे मातृ मृत्यु
के रूप में गिना जाता है। और हमारे देश में ये मातृ मृत्यु दर आज के तारीख में कम हुई है, लेकिन अभी भी जो कोविड के दौरान अव्यवस्था थी उसकी वजह से मातृ मृत्यु दर बढ़ी है और उसको कैसे कम किया जाता है इसके ऊपर आज एक चर्चा थी। थैंक यू सर। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने आज तहसील बुढ़नपुर के कोयलसा विकासखंड में ग्राम लालपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ग्राम भ्रमण से पहले गांव के बाहर ऐतिहासिक पवित्र स्थल यानी माता जी का स्थान का निरीक्षण कर चारों तरफ इंटरलॉकिंग में बैठने के लिए पत्थर की बेंच लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने सीएमओ को हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने सीएमओ को आवश्यक स्टाफ एवं एएनएम की तैनाती का निर्देश दिया। उन्होंने डीएफओ को निर्देश दिया कि 14 अप्रैल को मंदिर परिसर के चारों तरफ ट्री गार्ड लगाकर उसमें लगाए जाने वाले पौधे का नाम लिखकर लगा दिया जाए। उन्होंने कहा कि गांव के 27 बड़े लोग 27 नक्षत्र के पौधे अनुकूल सीजन लाने पर लगाएं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के अवसर पर गांव में विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे एवं गांव में जगह जगह 3 प्रकार की डस्टबिन लगवाएं। उन्होंने कहा कि सूखा, गीला एवं प्लास्टिक को अलग अलग डिब्बों में रखा जाए। उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर गाँव के इच्छुक लोगों के लिए कंपोस्ट पीट के लिए गड्ढे खुदवा दिए जाएँ। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग गार के निर्देश पर महाराजगंज पुलिस ने कुछ दिन पहले लूट की घटना का खुलासा कर दिया है, जिसमें 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 4 फरवरी को अभियुक्त संतोष यादव पुत्र जोखू यादव निवासी नवरार देवराज अदित किताब दोयम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़, सोनू यादव पुत्र केदार यादव देवारा त्रिपुरारपुर खालसा थाना महाराजगंज आजमगढ़ द्वारा शिव माइक्रो फाइनेंस ब्रांच बिलरियागंज की सीनियर सीआरओ गजेंद्र यादव पुत्र जंग बहादुर यादव इसारू थाना मल जनपद देवरिया के कनपट्टी पर असलाह हटाकर बैग में रखा 1,45,600 रुपये छीन लिया था। आज पुलिस ने उसके बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी और आज पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी। अनुराग आर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर आज पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। दिनांक 4 फरवरी 2022 को थाना महाराजगंज क्षेत्र में वादी श्री गजेंद्र यादव की तहरीर पर एक लूट का मुकदमा 30/22 धारा 392 आईपीसी पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक फाइनेंस कंपनी से लूट की घटना घटित हुई थी। उस घटना हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना महाराजगंज पुलिस और अन्य टीमें लगाई गई थी। थाना अध्यक्ष महाराजगंज और उनकी टीम को आज घटना के अनावरण में सफलता प्राप्त हुई है। उनके द्वारा इस घटना का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तगण सोनू यादव और संतोष यादव जो महाराजगंज क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से 18,000 लूट के रुपए, पीड़ित का कंपनी का बैग, पीड़ित का आधार कार्ड, कंपनी के फॉर्म, बुकलेट तथा दोनों के पास से एक तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही डिस्कवर मोटरसाइकिल जो घटना करने में प्रयोग की गई थी वो भी बरामद की गई है। अभियुक्त गणों के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। आजमगढ़ में भाजपा किसान मोर्चा सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत हर स्तर पर सम्मान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष श्रीकांत मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही किसान हितैषी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया है। सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत उन्नतशील किसानों को सम्मान भी दिया गया। किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सचिदानंद सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, नीम कोटेड यूरिया हेल्थ कार्ड योजना, किसान रेल योजना, उड़ान योजना, मध्य संवाद योजना और जीरो बजट फार्मिंग आधारित नेचुरल फार्मिंग योजना में किसानों की आय को दोगुना करने में अग्रणी व महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय ने केंद्र राज्य की योजनाओं को किसानों के जीवन का कायाकल्प करने वाली व उनके जीवन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली बताया, जबकि उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्र ने इन सभी योजनाओं को किसान सभा के माध्यम से जन जागृत कार्यक्रम के तहत हर स्तर पर लोगों के बीच प्रसारित करने की बात कही। वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह ने किसान हितैषी योजना के लाभार्थियों के सम्मान की बात करते हुए कहा, सरकार को किसानों के साथ बताया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब किसान वंचित जनजाति के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन हो रहा है। इस मौके पर क्षेत्रीय किसानों के साथ भूपेश, गुलाब सिंह, शैलेंद्र तिवारी सहित दीनानाथ मिश्रा उपस्थित रहे।
दुर्गा न्यास समिति अतरौलिया द्वारा चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर एक विशाल भंडारे का आयोजन दुर्गा मंदिर प्रांगण में किया गया, जिसमें पूरे क्षेत्र से हजारों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दुर्गा जी न्यास समिति के तत्वावधान में इस विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बच्चे, महिलाएं व पुरुष पहुंचकर नवरात्र का प्रसाद ग्रहण किए। वहीं देर शाम तक इस विशाल भंडारे में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी रहा, जहां लोगों ने मां दुर्गा के भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर अपने अपने घरों को रवाना हुए। प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन दुर्गा मंदिर परिसर में किया जाता है, जिसमें दुर्गा पूजा समिति तथा संभ्रांत लोगों के सहयोग से इस तरह का सफल आयोजन होता है। वह इस विशाल भंडारे को लेकर युवाओं में काफ़ी जोश रहता है, तो देर रात तक युवा भंडारे का कुशल संचालन भी करते हैं। और आज बलिया जनपद की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 63 गुमशुदा मोबाइलों को बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द कर दिया है। उल्लेखनीय है कि जनपद के विभिन्न नागरिकों द्वारा उनके मोबाइल फ़ोन की गुमशुदगी के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर सर्विलांस टीम बलिया द्वारा लगातार प्रयासों से कुल 63 मोबाइल फ़ोन की रिकवरी की गई। रिकवरी किए गए मोबाइल फ़ोन को आज पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा पुलिस कार्यालय बलिया में मोबाइल स्वामियों को फिर से उनका मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराया गया। इस मामले में क्या कुछ कहा मोबाइल स्वामियों और एसपी बलिया ने, सुनिए। सर, मोबाइल बरामदगी के संबंध में सर कुछ बताना चाहिए। देखिए, जनपद बलिया में विभिन्न समय में कार्यालय में अन्य जगहों पे जो शिकायतें प्राप्त होती थी कुछ लोगों के द्वारा, जिनमें कुछ लोगों के मोबाइल कहीं गिर जाते थे, कुछ लोगों के मोबाइल खो जाते थे, उसके संबंध में सभी मोबाइल्स को लगातार हमारे द्वारा ट्रैक करके कोशिश की जाती थी कि जो भी उसका ओरिजिनल ओनर है उस तक वो मोबाइल पहुँच जाए। इसके क्रम में पिछले कुछ समय से लगी हमारी टीम ने विभिन्न समय पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों की जांच करके उस क्रम में लगभग 63 मोबाइल रिकवर कर लिए हैं। आज उन सभी 63 लोगों को हमने यहाँ बुलाया है, उन सबको उनके मोबाइल हैंडओवर कर रहे हैं और इसकी अग्रिम जांच जो है वो प्रचलित है, उसमें जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। सर, मैं अजय पाठक, पत्रकार तरुण मित्र गोपती से, और पुलिस विभाग को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि मेरी मोबाइल अभी लगभग 2 महीने पहले बलिया हॉस्पिटल से गुम हुई थी और एसपी साहब एडिशनल साहब द्वारा तुरंत उसको सर्विलांस पर चढ़ाया गया और तुरंत इतनी जल्दी मोबाइल मिल गई, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद मैं पुलिस विभाग को, बलिया पुलिस को दे रहा हूँ। धन्यवाद। माई सेल्फ अनिल कुमार गामिक, पंजाब नेशनल बैंक चीफ मैनेजर बलिया प्रभांश। जैसा कि आम जनता का सोचना है कि पुलिस का काम जो है सो स्लो होता है, लेकिन एक मोबाइल जैसे छोटे चीज़ के लिए खुद हमने एक बार केवल FIR लिखवाई और भेज दी, और खुद यहाँ से 3 बार 4 बार फ़ोन आया और कल लेने के लिए बुलाया गया। तो ऐसा लगता है कि बलिया पुलिस की तरह इंडिया की सारी पुलिस ऐसी होगी तो इंडिया में किसी तरह का क्राइम, चोरी नहीं होगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर बलिया पुलिस। थैंक यू। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर रविवार देर शाम थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने क्षेत्र में नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। इस दौरान वाहनों की चेकिंग की गई, संदिग्ध लोगों की जांच की गई। पुलिस ने रेस्टोरेंट, बस अड्डा व सार्वजनिक स्थानों को भी चेक किया। इस अभियान के दौरान चेकिंग में 36 बाइक और कार के ई-चालान किए गए। वाहन के दस्तावेज न होने पर उनका ई-चालान काटे गए। थानाध्यक्ष रमेश कुमार, उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार व सुल्तान सिंह के संयुक्त नेतृत्व में क्षेत्र के केसरी चौक, मदियापार मोड़, पटेल चौक आदि स्थानों पर देर शाम सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहन स्वामियों में अफरा तफरी मची रही। प्रत्येक गाड़ियों की डिग्गी खोलकर तलाशी ली गई। गाड़ी के कागजात, हेलमेट आदि को जांचा गया। इस दौरान 4 पहिया वाहनों को भी तलाशी ली गई, जिसमें सीट बेल्ट तथा डिग्गी खोलकर तलाशी ली गई। वाहन चेकिंग के दौरान 36 वाहनों का ई-चालान भी काटा गया। क्षेत्र में बढ़ रहे आपराधिक घटनाएं तथा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों की पहचान की जाए, साथ ही साथ क्षेत्र में हो रही लूटपाट की घटनाओं को रोका जाए। थानाध्यक्ष अतरौलिया रमेश कुमार के नेतृत्व में लगातार क्षेत्र में 2 पहिया वाहन तथा 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही संदिग्ध पाए गए लोगों का ई-चालान भी काटा जा रहा है। इस मौके पर थाने के पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील की महाराजगंज भैरवा बाबा धाम पहुंचे भारत परिषद संगठन और नैतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बृहद बैठक कर गांव सरकार लागू कराने को लेकर चर्चा की। इस दौरान भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बिजू यादव ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि गांव सरकार के बारे में ना किसी ने बताया और ना ही किसी ने समझाया, जबकि गाँव सरकार हम सबका अधिकार है। सवाल उठता है कि गांव सरकार को आखिर कब तक लागू क्यों नहीं किया गया? आखिर क्यों गांव सरकार लागू करने से सरकारें कतराती है?
किसी नेता ने अब तक गांव सरकार का मुद्दा सदन में क्यों नहीं उठाया, उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। सर आपका परिचय। मेरा नाम बेचू यादव और मैं भारत परिषद संगठन का प्रदेश महासचिव हूँ। सर आपके द्वारा ये किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? गांव सरकार महाराजगंज आए तो क्या कुछ? देखिए, यह गांव सरकार का जो आंदोलन हम लोगों का चल रहा है भारत परिषद संगठन के द्वारा, इस क्रम में हर ब्लॉक में गांव सरकार की रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं कि इसके आंदोलन को कैसे गति दिया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज महाराजगंज ब्लॉक के यह विश्वकर्मा जी के आवास पर यह बैठक ग्रामीणों के साथ की गई है, जिसमें हमारे भारत परिषद के पुराने कार्यकर्ता पदाधिकारी सारे लोग मौजूद हैं और भी गांव के मानिंदा लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो गांव सरकार के बारे में जानने के लिए आए हुए हैं। उन लोगों को गांव सरकार के बारे में बताया गया है कि आप लोग यह जानिए कि गांव सरकार लागू होने से हम गांव वालों का फ़ायदा होगा और गांव सरकार लागू हो जाएगी तो हमारे देश और प्रदेश और क्षेत्र के नेताओं, पार्टियों और सरकारों का नुकसान होगा। तो हम गांव वालों का दायित्व है कि जहां हमारा फ़ायदा है गांव सरकार लागू होने से, उसके प्रति एक क्रांति, एक आंदोलन दे करके हम लोग गांव सरकार को लागू करवाएं। क्योंकि गांव सरकार के आंदोलन को न तो कोई पार्टी चाह रही है कि गांव सरकार हमारा लागू हो, न तो कोई विधायक हमारा चाह रहा है और न ही कोई सरकार चाह रही है कि गांव सरकार लागू हो जाए। क्योंकि उनको डर है कि अगर गांव सरकार लागू हो जाएगी तो गांव की जनता को 29 विभाग का मालिक बना दिया जाएगा। गांव में ही लेखपाल, सेक्रेटरी से लगाए न्यायालय और सब विभाग के जिम्मेदारी गांव में हो जाएगी। गांव वालों का काम आजमगढ़ में चैत्र रामनवमी के उपरांत 10वीं को मोहल्ला अराजीबाग में स्थित कालीजी मंदिर पर ब्लू नाइट ऑर्केस्ट्रा एंड जागरण ग्रुप द्वारा आयोजित मां भगवती जागरण का उद्घाटन जिले के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव व साहित्यकार संजय पांडे, अभिषेक जायसवाल देनू के द्वारा दीप प्रज्वलन कर मां को माला अर्पण कर चुनरी चढ़ाकर विधिवत शुरुआत की गई। वहीं चल पर के चर्चित कलाकारों ने अपने भजनों के माध्यम से हाजिरी लगाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्गा प्रसाद यादव, साहित्यकार संजय पांडे, न्यूज़ भारत 24 के राष्ट्रीय संरक्षक संजय पांडे, अभिषेक जायसवाल, दिनों मिर्जापुर, ब्लॉक प्रमुख बलवंत यादव, भोला त्रिपाठी को चुनरी भेंट कर माला अर्पण कर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। जागरण की शुरुआत जनपद के सुप्रसिद्ध गायक राजेश रंजन को मंत्री द्वारा चुनरी उठाकर कार्यक्रम शुरुआत करने की अनुमति प्रदान की गई। सर्वप्रथम गणेश वंदना से शुरुआत कर देवी जी के भजन गायकों लोगों को जयकारों के उद्दों से पूरा वातावरण भक्तिमय कर दिया। क्या कुछ कहा दुर्गा प्रसाद यादव और राजेश रंजन ने, सुनिए। आज जागरण हो रहा है, नवरात्र खत्म हो रहा है, क्या इस पर कहना? देखिए, जन जागरण नवरात्र है, आज पूजा अर्चना हुई। मैं इस अवसर पर मैं अपने नगर वासियों, क्षेत्रवासियों, जिला वासियों सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये कहना चाहूँगा कि पूजा पाठ एक आस्था है, सभी लोग करते हैं, मगर हमें अपनी मेहनत के बल पर आगे जाने की ज़रूरत है, तभी हम कोई काम में सफल होते हैं। इनकी पूजा करिए, आगे मेहनत करिए, आप बढ़ने का काम करिए। इसलिए मैं आज नवरात्र के शुभ अवसर पर अपनी जनता को, क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को, आजमगढ़ की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज मोहल्ला राजीबाग स्थित काली जी मंदिर पर मां भगवती जागरण का आयोजन राजेश रंजन टीम द्वारा किया गया है, जिसमें ये मान्यता है, ये भी राजी माँ की मान्यता है कि आज जो लोग भी दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और मोहल्ला अराजीबाग में ये काली माँ की बड़ी सका है, बड़ी कृपा है कि सभी लोग 9 दिन माँ के यहाँ धार चढ़ाते हैं, हलवा पूरी का भोग लगता है, उसको लगाते हैं। और आज 10वीं के दिन माँ की विदाई होती है। माँ की विदाई करने के बाद ये दिव्य जागरण का आयोजन है जो राजेश रंजन की टीम द्वारा किया गया है। सभी कलाकार उपस्थित हैं, देश के प्रदेश से कलाकार भी आए हुए हैं। सभी का स्वागत, अभिनंदन है। माँ सबकी कृपा करती है। जय माता दी।